वला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अमालिना मन यहदिल्लाहु फ़ला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फ़ला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाहि व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदातुन व कुल्लु बिदातिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता वरकऊ मअर राकिईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़इन आमनतुम फ़ज़्कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम मा लम तकूनु तालमून। अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से हम नमाज के तरीक़े के हवाले से पढ़ रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया कि जब तुम हालत अमन में हो तो तुम नमाज ऐसे पढ़ो कि जैसे तुम्हें पढ़ना सिखाया गया है, जो तुम पहले नहीं जानते थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते देखा है। इस हवाले से जो तफसीलात हैं वो मारिफ़तुस सलात के दूसरे हिस्से में और तरीक़ा नमाज के यानी तीसरे मारिफ़तुस सलात के तीसरे हिस्से में, तरीक़ा नमाज के पहले हिस्से में हमने इस हवाले से पढ़ा था। तो हालत क़याम को हम पढ़ रहे थे। इस हवाले से एक आखिरी चीज़ रह गई थी आप भाइयों के सामने, वो भी मैं रखना चाहूँगा। ये मुस्तदरक हाकिम है, इसकी जिल्द नंबर 3 का सफ़ा नंबर 354 है और हदीस नंबर है 3483। सैयदुना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में अपनी निगाह आसमान की तरफ रख लिया करते थे। फिर जब ये आयत नाजिल हुई अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, सूरह मोमिनून की आयत नंबर 2, कि वो जो अपनी नमाज़ों में आजिज़ी इख्तियार करते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में अपने चेहरे को झुकाना शुरू कर दिया, यानी आप नमाज में चेहरे को नीचे रखते थे। तो इस बात से बताना मकसूद ये है कि नमाज में आदमी का चेहरा वो नीचे होना चाहिए, और नीचे किस जगह वो रखेगा अपना चेहरा, ये मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ है। इसकी जिल्द नंबर 2 का सफ़ा नंबर 165 है, किताबुस सलात है। इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ ने इस पर बाब कायम किया, बाबुर रफ़अ रजुल बसरिही इलस समा। इसके तहत ये सफ़ा नंबर 165 पे हदीस नंबर 3268 है। मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यरफ़अ रासहु इला समाए व हुवा युसल्ली हत्ता उन्ज़िलल्लाहु अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन औ ग़ैरिहा फ़ इन लम तकुन तिल्का फ़ला अदरी मा हिया फ़ज़रब बिरासिही। यानी इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान की तरफ देख लिया करते थे जबकि वो हालत नमाज में होते। तो जब अल्लाह ने आयत नाजिल फरमाई सूरह मोमिनून की आयत नंबर 2 कि वो जो अपनी नमाज़ों में खुशू खुजू इख्तियार करते हैं, तो फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चेहरे को नीचे करना शुरू कर दिया। फिर वो आगे फरमाते हैं हदीस नंबर 3267 में फ़रफ़ा बसरिही नहव मस्जिद ही, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आँखों को अपने सजदे की जगह पर रखते थे। इसी तरह हदीस नंबर 3266 है। अबू कलाबा फरमाते हैं कि मैंने मुस्लिम बिन यसार से पूछा ऐन मुंतहल बसर फ़ी सलात, नमाजी नमाज में अपनी आँखों को कहाँ रखे। काला इन हैसो यस्जुदो
कि जहाँ वो सजदा करता है बस वो वहाँ पर अपनी आँखों को रखे। तो इस हदीस से पता लगा कि हालत क़याम के अंदर आदमी अपने चेहरे को झुका के रखेगा और निगाहें जो हैं वो सजदे की जगह पर रखेगा। फिर इसी तरह ये सही बुखारी है, इसकी जिल्द नंबर 1 का सफ़ा नंबर सफ़ा नंबर 496 है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुस्सलात में बाब कायम किया, बाब तकबीर इज़ा काम मिन सुजूद। उसके तहत ये हदीस नंबर 752 है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए खड़े होते तो तकबीर कहते, फिर जब रुकू करते तो तकबीर कहते। इस हदीस से बात पता लगी कि आदमी रुकू में जाएगा तो रुकू करते हुए वो तकबीर जो है वो कहेगा। और सही बुखारी ही में किताबुस्सलात में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब कायम किया, बाब रफ़ुल यदैन फ़ी तकबीरतिल ऊला माल इफ्तिताह सवाअन। इसके तहत ये हदीस नंबर 698 है कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ शुरू करते तो अपने दोनों हाथ अपने कंधों तक उठाते, और जब रुकू के लिए तकबीर कहते उस वक्त भी, और जब रुकू से अपना सर उठाते उस वक्त भी आप दोनों हाथ उठाते थे, और समिअल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द कहते, और सजदों के दरमियान में हाथ नहीं उठाते थे। इस हदीस से पता लगा कि आदमी रुकू जाते हुए तकबीर कहेगा और तकबीर कहते हुए अपने दोनों हाथ उठाएगा। इसी तरह ये सुन्न नसाई है, इसकी जिल्द नंबर 1 का सफ़ा नंबर 366 है। किताबुस्सलात इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह ने बाब कायम किया है, बाब मवाद असाबिल यदैन फिर रुकू। इसके तहत हदीस नंबर 1040 है। हज़रत उक़बा बिन अम्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत, उन्होंने कहा, क्या मैं तुम्हारे सामने उस तरह नमाज़ पढ़ूँ जैसे मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ते हुए देखा है? हमने कहा ज़रूर पढ़िए। वो खड़े हुए, जब उन्होंने रुकू किया तो दोनों हथेलियाँ अपने घुटनों पर रखीं और उंगलियाँ घुटनों के नीचे कर दीं और अपनी बगलों को खोल दिया, यहाँ तक कि हर अज़ू अपनी जगह पर जम गया। अब देखें, इस हदीस से ये पता लगा कि आदमी जब रुकू में जाएगा तो रुकू में दोनों हाथ अपने घुटनों के ऊपर वो रखेगा। इस तरह के उंगलियां उसकी घुटनों से नीचे होंगी और बगलें कुशादा होंगी और हर अज़ू अपने मकाम पर ठहर जाएगा, जिसका मतलब ये है कि रुकू में एतदाल बरतेगा। अभी हम आगे भी पढ़ेंगे। यानी मकसद ऐसा नहीं है कि अल्लाह अकबर कह के रुकू में गया और बस वो 1 आध 2 3 तस्बीह पढ़ी और फ़ौरन जो है वो खड़ा हो गया। ये इस तरह नहीं है, बल्कि रुकू में जाना है, घुटनों को पकड़ना है और इसी तरीके से जो है वो एतदाल के साथ जो है वो रुकू करना है। अच्छा, फिर इसके बाद ये सही मुस्लिम है, इसकी जिल्द नंबर 1 का सफ़ा नंबर 1305 है, किताबुस्सलात है। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब कायम किया, बाब मा युजमउ सिफ़तुस्सलात व मा युफ्तहु बिही व युख्तमु बिही व सिफ़त रुकू वल एतदाल मिन्हु व सुजूद वल एतदाल मिन्हु व तशहुद बाद कुल्लु रकातैन मिन रुबाइयति व सिफ़तुल जुलूस बैन सजदतैन व फित तशहुदुल अव्वल। इसके तहत हदीस नंबर 1012 है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज का इफ्तिताह तकबीर से करते और किरत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से शुरू करते और रुकू में पुश्त को बिल्कुल सीधा रखते, सर नीचा रखते ना ऊपर। अब इस हदीस से पता लगा कि पीठ जो है वो रुकू की हालत में बिल्कुल सीधी रखनी है। यानी आदमी रुकू इस तरह ना करे कि आगे की तरफ को झुक कर, यानी कि जो पिछला अपना हिस्सा है वो दबा ले और अगला जो हिस्सा है उसको खड़ा कर ले, और नहीं इस तरह करे कि पीछे की तरफ खींच के जो अगला हिस्सा है उसको नीचे कर ले और पिछला जो हिस्सा है उसको ऊपर कर ले। इस तरह ना करे, बल्कि रुकू
इस एतदाल के साथ करे कि कमर जो है वो बिल्कुल सीधी हो। ठीक है। अच्छा, इसी तरह ये अबू दाऊद है, इसकी जिल्द नंबर 1 का सफ़ा नंबर 437 है, किताब सलात है। इमाम अबू दाऊद ने इस पे बाब कायम किया, बाब सलात मन ला युकीम सुल्बहु फिर रुकुई व सुजूद। इसके तहत हदीस नंबर 850 है। रेफा बिन राफ़े फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी कि उनसे ये आपने फरमाया कि जब तू नमाज के लिए खड़ा हो तो अपना चेहरा किबले की तरफ कर, फिर तकबीर पढ़ और सूरह फातिहा पढ़ और कुरान करीम में से जो अल्लाह ताला चाहे वो पढ़। जब रुकू में जाए तो अपनी दोनों हथेलियों को अपने दोनों घुटनों पर रख और अपनी कमर को सीधा रख, और जब सजदा करे तो सजदे में ठहर जा। जब सजदे सर उठाए तो अपनी बाएं रान के जोर पर बैठ। अब इस हदीस से हमें कई बातें पता लगती हैं कि नंबर 1 कि नमाज में किबला रुख होना ये शर्त है, तकबीर कहना, सूरह फातिहा पढ़ना, उसके साथ सूरत मिलाना। फिर जब रुकू करे तो दोनों हथेलियों को अपने घुटनों पर रखें, पीठ को बिल्कुल सीधा रखें, यानी पीठ को नमाज में सीधा रखना है। आदमी एतदाल के साथ जो है वो ये मामला करे। अच्छा, इसी तरह ये सही बुखारी मेरे हाथ में है, इसकी जिल्द नंबर 1 का सफ़ा नंबर 519 है, किताबुस सलात है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर बाब कायम किया, बाब सुन्नतुल जुलूस फ़ी तशहुद। इसके तहत ये हदीस नंबर 789 है कि अबू उमैर साइदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तरीका बयान करते हुए फरमाते हैं कि मैं तुम सबसे ज़्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ को जानने वाला हूँ। फिर आपने उनकी नमाज़ का तरीका बताया और फरमाया कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर तहरीमा कहते हैं तो अपने दोनों हाथ मुंडों के बराबर ले जाते, और जब रुकू करते तो अपने दोनों हाथ दोनों घुटनों पर जमा देते, फिर अपनी पीठ झुकाकर सर और गर्दन के बराबर कर देते। यानी इस हदीस से भी पता लगा कि जो ना पीठ आदमी को बिल्कुल अपनी सीधी रखनी है। अच्छा, फिर ये अबू दाऊद है, इसकी जिल्द नंबर 1 का सफ़ा नंबर 382 है। इमाम अबू दाऊद ने किताब सलात में बाब इफ्तिताह सलात के तहत हदीस नंबर 726 के तहत इसको ज़िक्र किया। अबू उमैर साइदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू करते तो दोनों हथेलियों को दोनों घुटनों के ऊपर जमाते और उंगलियों को खुला हुआ रखते। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमर को झुकाते, लेकिन सर को ना ऊँचा करते, ना दाएँ तरफ देखते ना बाएँ तरफ देखते। देखिए, इस हदीस से हमें पता लगता है कि रुकू में दोनों हथेलियों को दोनों घुटनों के ऊपर रखना है, लेकिन उंगलियां कुशादा रहनी चाहिए। यानी पकड़ का अंदाज़ इस तरह ना हो कि ये इस तरह जो ना हाथ हो, बल्कि उंगलियां जो ना वो ऐसे कुशादा होनी चाहिए। और जैसे कि हमने पहले हज़रत आयशा वाली रिवायत में ही पढ़ा, उक़बा बिन अम्र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाली रिवायत में ही पढ़ा कि उस उंगलियां जो है वो निचली तरफ होंगी, यूँ या यूँ घुटना नहीं पकड़ा जाएगा, सीधा पकड़ा जाएगा। उंगलियां जो है वो घुटनों से नीचे होंगी और कुशादा होंगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमर को सीधा रखते हैं, ना सर को ऊंचा रखते, ना दाएं अपने चेहरे को घुमाते, ना बाएं, बल्कि किबला रुख के रखते। और जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि सजदे की जगह पर आपकी निगाह होती थी। अच्छा, इसी तरह ये अबू दाऊद ही में जिल्द नंबर 1 किताब सलात के अंदर इमाम अबू दाऊद ने इफ्तिताह सलात के बयान में हदीस नंबर 729 के तहत अबू उमैर साइदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस ज़िक्र की है कि वो फरमाते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू करते तो अपने हाथों को घुटनों पर रखते, गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घुटनों को पकड़ लिया और हाथों को सीधा किया, गोया कि कमान की तरह कर लिया, और हाथों को पहलुओं से अलहदा रखा। अब यानी इस हदीस का मकसद ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी सिमट कर रुकू नहीं करते थे, यानी ऐसे रुकू नहीं करते थे। और जैसे कि इंशाल्लाह
नमाज का तरीका मुकम्मल होने के बाद जो ना हम यानी कि एक वीडियो इसके ऊपर ऐसी बनाएंगे कि नमाज प्रैक्टिकली अमली तौर पर पढ़ के दिखा के कि भाई सुन्नत के मुताबिक नमाज जो है इंशाल्लाह वो इस तरीके से है, तो उसमें भी भाइयों को काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाएगा। फिल वक्त बताना मकसूद ये है कि आप सिमट कर जो है वो रुकू नहीं करते थे, बल्कि आप रुकू में अपने आज़ा को, ख़ास तौर पर अपने बाजुओं को अपने पहलुओं से जुदा रखते थे और मजबूती के साथ अपने घुटने पकड़ते, उनको पहलुओं से जुदा रखते, तो आपकी जो कैफियत होती वो यानी कि फैली हुई कैफियत होती थी सिवाय सफ़ के। यानी कि इस तरीके से रुकू करना होता है। अच्छा जी, फिर रुकू में एतदाल जो है वो करना है, जैसे कि सही बुखारी के अंदर जिल्द नंबर 1 किताब सलात के अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब हत इत्माम रुकू के तहत हद इत्माम रुकू के तहत ये आपने हदीस नंबर 755 के तहत फरमाते हैं कि बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुकू और सजदा और दोनों सजदों के दरमियान बैठना और रुकू के बाद का क़याम ये सब बराबर हुआ करते थे सिवाय पहले क़याम और तशहुद के। अब देखें, इस हदीस से ये बात पता लगती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुकू का जो वक्त होता था, इसी तरह रुकू से उठकर जो क़याम होता है उसका जो वक्त होता, सजदा जो करते वो और सजदों के दरमियान जो बैठते वो तकरीबन बराबर होता था। अब समझें ज़रा इस बात को कि जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस नंबर यानी इसी बाब के तहत बाब अमर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लज़ी ला युतिम्मु रुकू बिल इआदा, इसके तहत हदीस नंबर 756 के तहत आपने जो एक शख्स को नमाज का तरीका सिखाया, तो उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई कि जब तू रुकू करे तो उसमें ठहर जा यहाँ तक कि तू इत्मीनान से रुकू कर ले। तो इसका मतलब है कि रुकू में कुछ देर ठहरना है, और जब रुकू में ठहरना है तो इसी तरह हम पढ़ेंगे कि सजदे में भी ठहरना है। और अगर रुकू और सजदे दोनों में ठहराव है और रुकू सजदा क़याम और जलसा वो एक बराबर है, तो इसका मतलब क़याम में भी ठहराव होगा, इसका मतलब जलसे में भी ठहराव होगा और तकरीबन बराबर होगा। वो कैसे, वो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी कि जो बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम, रुकू, सजदा और जलसा ये बराबर होते थे सिवाय तशहुद और पहले क़याम के। अच्छा, इसी तरह सही बुखारी किताब सलात में ही इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब इज़ा लम युतिम्मु रुकुआ, इसके तहत हदीस नंबर 754 जिक्र की है कि हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि उन्होंने एक शख्स को नमाज़ पढ़ते देखा, वो रुकू और सजदा पूरी तरीके से नहीं कर रहा था, तो हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उससे कहा कि तूने नमाज नहीं पढ़ी और अगर तू मर गया तो तू उस तरीके पर नहीं बनेगा कि जिस यानी तरीके या फितरत पर अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया था। तो इससे बात पता लगी कि रुकू महज इस चीज़ का नाम नहीं है कि आदमी तकबीर कह के रुकू में जाए और 1 2 3 मरतबा सुभान रब्बिल अज़ीम या जो रुकू की दुआएं जैसे हम पढ़ेंगे वो पढ़ के वो फ़ौरन खड़ा हो जाए, बल्कि रुकू के अंदर यानी इत्मीनान व एतदाल शर्त है, ठहराव शर्त है। अच्छा, इसी तरह फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब अमर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लज़ी ला युतिम्मु रुकू बिल इआदा, इसके तहत वो हदीस ज़िक्र की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को यानी कि बार बार लौटाया और साथ साथ आपने फरमाया इरजे फसल्ली फ़ इन्नका लम तुसल्ली, जा नमाज़ पढ़, तूने नमाज ही नहीं पढ़ी। अब ये कितनी सख्त बात है। तो इसके तहत यानी कि ये अल्फाज हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको फरमाया सुम्मर कहा हत्ता तत्माइन राकियन, कि फिर जब तू रुकू करे तो इत्मीनान के साथ रुकू कर। तो ये बात जहन में रखें कि रुकू में एतदाल जो है वो लाजमी शर्त है। इस अगर हमने रुकू के अंदर एतदाल नहीं किया तो हमारी नमाज जो है वो नहीं होगी। अच्छा, इसी तरह अब इस बात को समझिएगा कि जो रुकू की तस्बीह है
सबसे पहले तो सही बुखारी ही में किताबुस्सलात में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब दुआ फिर रुकू के तहत हदीस नंबर 757 जिक्र की है कि आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू और सजदे में सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिक अल्लाहुम्मा इग़फिरली ये दुआ पढ़ा करते थे। और इंशाअल्लाह मैंने जैसे पहले हिस्से में भी बयान किया था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफ़ीक देगा नमाज के अंदर सना, तावज़, तस्मिया, किरत, रुकू व सुजूद की तस्बीहात, दुआएं, इन सब के तर्जुमे और मफ़हूम को इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे, समझेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें नमाज में ये पढ़ना क्यों सिखाया और इंशाअल्लाह उससे हमारी नमाज में और ज़्यादा जो है खुशूर खुजू पैदा होगा। फिर इसी तरह ये मेरे हाथ में अबू दाऊद है, इसकी जिल्द नंबर 1 का सफ़ा नंबर 443 है। किताबुस्सलात में इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने बाब कायम किया, बाबु मा यक़ूलुर रजुलु फ़ी रुकूई व सुजूदिही। इसके तहत ये हदीस नंबर 862 है। हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमने नमाज़ पढ़ी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू में सुबहान रब्बिल अज़ीम और सजदे में सुबहान रब्बिल आला कहा। इससे बात पता लगी कि रुकू में बतौर तस्बीह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबहान रब्बिल अज़ीम भी पढ़ा है। और इसी तरह ये मेरे हाथ में सुनन नसाई है, इसकी जिल्द नंबर 1 का ये सफ़ा नंबर 393 है, किताबुस्सलात है। इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह ने बाब दुआ फिर सुजूद का बाब कायम किया सफ़ा नंबर 389 पे। और यानी रुकू और सजदे में जो पढ़ने वाली दुआएं हैं उनको तमाम को मुख्तलिफ़ अनवा के तहत ज़िक्र किया, नूए आखिर के उन्वान से बाब कायम किए। उसी के तहत ये हदीस नंबर 1137 है। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू और सुजूद में सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बिल मलाइकति वर रूह पढ़ा करते थे। और देखिए मैंने पहले हिस्से के अंदर ये बात आप भाइयों से अर्ज़ की थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कुछ भी नमाज के अंदर पढ़ना साबित है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी हमें तौफ़ीक देता है, हम उसे पढ़ सकते हैं, तो हमें हर सुन्नत के ऊपर नमाज की अमल करना चाहिए। ये नहीं कि हम सुबहान रब्बिल अज़ीम को मखसूस कर लें, ये नहीं कि हम सुब्बुहुन कुद्दूस रब्बिल मलाइकति वर रूह इसको मखसूस कर लें, सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिक अल्लाहुम्मा इग़फिरली इसको मखसूस कर लें। नहीं, हमें तीनों सुन्नतों के ऊपर अमल करना चाहिए। और भी भाई जो अगर मिसाल के तौर पे किसी को रुकू या सजदे की किसी दुआ का इल्म है, जो बहैसियत तालिब इल्म मैं नहीं जानता, तो वो उसके ऊपर लाजमी अमल करे, क्योंकि जो चीज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है उस पर अमल करने के हम मुकल्लिफ बनाए गए हैं, अगरचे उसकी तौफ़ीक हम पाते हों। अच्छा, फिर ये समझिएगा रुकू की जो तस्बीह है, इस हवाले से आम तौर पे हमारे यहाँ ये मशहूर है कि 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम जो है वो पढ़ लिया जाए तो वो किफ़ायत करता है। देखें, रुकू में 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ने की कोई सही रिवायत मेरे इल्म में नहीं है। मुमकिन है किसी भाई के इल्म में हो, तो अगर बिलफ़र्ज़ वो साबित होता है तो उसका सिर्फ मकसद ये है कि जब नमाज को मुख्तसर करना मकसूद हो तो उस वक्त में 3 दफ़ा सुबहान रब्बिल अज़ीम पढ़ने वाली रिवायत पर अमल हो सकता है। लेकिन असलन जैसे कि अभी मैंने आप भाइयों से अर्ज़ किया कि सही बुखारी के अंदर जो हदीस है कि बरा बिन आतिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुकू, क़याम, सुजूद और सजदों के दरमियान में बैठना यानी जलसा वो एक बराबर होता था। और इसी तरह आपने उस शख्स को कि जो नमाज जल्दी जल्दी पढ़ रहा था, तो आपने उसे नमाज का तरीका सिखाते हुए फरमाया सुमर का हत्ता तत्मइन्ना राकियन, फिर तू रुकू कर यहाँ तक कि तू इत्मीनान से रुकू करे। इसका मतलब रुकू इत्मीनान से करना है, ठहर के करना है। तो रुकू की तस्बीहात के हवाले से ये मेरे हाथ में अबू दाऊद है, इसकी जिल्द नंबर 1 का
सफ़ा नंबर 450 है, किताब सलात है। इमाम अबू दाऊद ने इसके ऊपर बाब कायम किया, बाब मिक़दार रुकूई व सुजूद। इसके तहत हदीस नंबर 889 है। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने किसी नौजवान की पीछे ऐसी नमाज नहीं पढ़ी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज से मुशाबहत रखती हो, सिवाय उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के। क्यों? यानी उनसे पूछा गया कि किस तरह, तो उन्होंने कहा कि हमने इसके रुकू और सुजूद की तस्बीहात का अंदाज़ा किया, ये 10-10 तस्बीहात पढ़ता है। अब इस बात को समझिएगा कि ये 10 तस्बीहात में हिसर नहीं है, यानी कि मतलब ये नहीं है कि 10 तस्बीहात पढ़नी है, मतलब ये एक तगलीबन बात की गई है कि वो 10-10 तस्बीहात रुकू और सुजूद के अंदर पढ़ते हैं। तो इसका मतलब जितनी चाहे हम रुकू व सुजूद को तोल देने के लिए जितनी चाहे हम तस्बीहात या दुआएं पढ़ें वो बेहतर है। कि असल चीज़ है जितना नमाज में तोल होगा, खुशूर खुजू होगा, जितना ठहर कर रुकू सुजूद व नमाज के अरकान अदा होंगे, उतना हमारी नमाज व नमाज बनेगी कि जिसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इन्न सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, नमाज रोकती है बेहयाई और बुरी बातों से। बहरहाल तो इसी तरह ये समझेगा। फिर जैसा कि हमने पढ़ा था सही बुखारी ही के अंदर किताब सलात के अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब कायम किया, बाब तकबीर ज़ा कामा मिन सुजूद के इसके तहत हदीस नंबर 752 है। क्या अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू से आप उठते तो आप फरमाते समिअल्लाहु लिमन हमिदा, आप फरमाते समिअल्लाहु लिमन हमिदा। इन्हीं को रुकू से उठकर तकबीर नहीं है, रुकू से उठकर क्या है, क्या पढ़ते हुए उठना है, समिअल्लाहु लिमन हमिदा। और इसी तरह सही बुखारी ही में किताब सलात में जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने बाब कायम किया, बाब रफ़ल यदैन फ़ी तकबीरतिल ऊला मअल इफ्तिताह सवाअन, इसके तहत हदीस नंबर 698 है कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रुकू से उठाते तो आप दोनों हाथ उठाते और फरमाते समिअल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द। यानी रुकू से उठते हुए समिअल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द पढ़ना है और दोनों हाथ इंसान को उठाने हैं। ठीक है। अच्छा, फिर ये दोनों हाथ उठाने के बाद जो क़याम की कैफियत है, ये मेरे हाथ में सुन नसाई है, इसकी जिल्द नंबर 1 का सफ़ा नंबर 323 है। इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह ने इसके ऊपर बाब कायम किया, बाब वज़ल यमीन अला शिमाल फ़ी सलात, इसके तहत हदीस नंबर 890 है। वाइल बिन हुजर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आप जब भी नमाज में क़याम करते तो अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ पर रखते थे। अब देखें, इस हदीस से ये बात पता लगी कि नमाज में जब आदमी क़याम की हालत में आएगा तो वह दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर रखेगा। रुकू से उठकर जो यानी इंसान क़याम करेगा तो उसमें भी अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ पर रखेगा। और इसी तरह ये मेरे हाथ में मुस्नद अहमद है, इसकी जिल्द नंबर 4 का सफ़ा नंबर 391 हदीस नंबर 18895 है। वाइल बिन हुजर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं रायतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हीना कब्बरा रफ़ा यदैहि हज़ा उज़ुनैहि, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने तकबीर की और दोनों हाथ अपने कानों तक उठाए। सुम्मा हीना रका, फिर उसी तरह किया जब आपने रुकू किया। सुम्मा हीना काला समिअल्लाहु लिमन हमिदा रफ़ा यदैहि, फिर आपने उसी तरह किया जब रुकू से उठाया और रफ़ल यदैन किया, यानी दोनों हाथ बुलंद किए। वराय तो हूँ, और मैंने उन्हें देखा मुमसिकम बेयमीन ही अन शिमाल ही फ़ी सलात, आप नमाज में अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ पर रखते थे। यानी इससे भी पता लगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू से उठकर जो क़याम फरमाते थे उसमें दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर रखते थे। नमाज में यानी कि क़याम की हालत में पहले क़याम हो या रुकू से उठ कर जो क़याम हो, उसमें हाथ लटकाना ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन से साबित नहीं है। और अल्लाह ताला के फज़ल व करम से ये नमाज में हाथ लटकाने के मसले पर मिर्ज़ा इंजीनियर के जवाब में हमने एक मुकम्मल वीडियो बनाई है
कि जिसमें जितने भी नमाज में हाथ लटकाने के यानी हाथ छोड़ने के जो दलाइल दिए जाते हैं, अल्लाह ताला के फजल व करम से हमने उन सब का जो है वो जवाब दिया है। इसलिए नमाज में बेहतर तरीका जो है वो यही है कि क़याम की हालत में हाथ बांधे जाएं। हाथ लटकाना या हाथ छोड़ना ये नमाज में साबित नहीं है। अच्छा, फिर इसकी एक हिकमत भी है, जैसे कि ये देखिएगा, ये मेरे हाथ में सही बुखारी है, जिल्द नंबर 1 में किताबुस्सलात है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब कायम किया है, बाब फ़ज़ल अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द। इसके तहत यानी कि मुतलकन बाब के उन्वान से हदीस नंबर 762 है। रिफ़ा बिन राफ़े अज़ुरकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज़ पढ़ रहे थे। जब आपने रुकू सर उठाया तो फरमाया समिअल्लाहु लिमन हमिदा। एक शख्स ने आपके पीछे यूँ कहा रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज मुकम्मल हो जाने के बाद पूछा, ये कलिमात किसने कहे थे? वो शख्स बोला कि मैंने कहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने 30 से ऊपर फरिश्तों को देखा, हर एक दूसरे पे सबकत ले जाने की कोशिश कर रहा था कि पहले कौन इन कलिमात को लिखे। तो देखें, इस हदीस से ये बात पता लगती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू से उठने के बाद आपने दुआ पढ़ना, यानी समिअल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द, और उसके बाद दुआ पढ़ने की तहसीन फरमाई है। और ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल क्या था, ये मेरे हाथ में सही मुस्लिम है, इसकी जिल्द नंबर 1 का सफ़ा नंबर 1269 है, किताबुस्सलात है। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब कायम किया, बाब मा यकूलु इज़ा रफ़अ रासहु मिनर रुकुई। इसके तहत हदीस नंबर 974 है। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू सर उठाते तो आप फरमाते हैं मिलस समावाति वल अर्द व मिला मा शैता मिन शैइन बाद अहलस सना वल मजदी अहक्कु मा कालल अब्दु व कुल्लुना लका अब्दुन अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतैता वला मूतिअ लिमा मनाता वला यनफउ ज़ुल जद्द मिनकल जद्द। अब देखें, मैं तो ये समझेगा कि चूँकि वक्त की किल्लत की वजह से नमाज का तरीका और दलाइल आपके सामने रखना मकसूद है, वरना जब हम नमाज की हालत में होंगे तो हम हर चीज़ को, हर दुआ को, हर तस्बीह को ठहर के खुशूर खुजू के साथ पढ़ेंगे। अब आप समझें कि मिसाल है, एक आदमी रुकू से खड़ा हुआ, समिअल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द अल्लाहुम्मा मिलस समावाति व मिलल अर्द व मिला मा शैता मिन शैइन बाद अहल सना वल मजद अहक्कु मा कालल अब्दु व कुल्लुना लकल अब्द अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतैता वला मूतिअ लिमा मनाता वला यनफउ ज़ुल जद्द मिनकल जद्द। जब वो ये पढ़ रहा है, इतनी देर तक वो ही पढ़ रहा है, और वो मज़ीद फजीलत हासिल करने के लिए हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी है, ये दुआ भी पढ़ रहा है, तो इतनी देर को किसी भी इस्तिलाह में कोमा कहा जा सकता है। ज़ाहिर है ये ठहराव की कैफियत है, तो इस पर लफ्ज़ क़याम का तलाक़ होगा। और जब लफ्ज़ क़याम का तलाक़ होगा, और हदीस से भी यही साबित है, इसके लिए हदीस में भी इसके लिए यानी रुकू से उठकर जो हियत व कैफियत है, इसके लिए लफ्ज़ क़याम ही अल्हम्दुलिल्लाह साबित। तो इसका क़याम होना इन दलाइल से भी साबित होता है कि इसमें बाकायदा दुआ मनकूल है सुन्नत से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, तो इस सुन्नत पे भी अमल होगा। जब इस सुन्नत के ऊपर अमल करेगा तो आप खुद सोचें कि क्या हाथ लटकाना इसकी हियत होगा, हाथों को छोड़ देना क्या इसकी हियत होगा। ये बात भी वाज़ेह करती है कि नमाज में क़याम की हालत के अंदर, चाहे वो पहला हो या दूसरा, चूँकि उसके अंदर ज़िक्र साबित है, उसमें दुआ साबित है, उसमें तोल साबित है, तो दाएं हाथ को बाएं हाथ पर रखना ही मसनून होगा। और जैसे कि हमें सुन्नत सही के वाले से हमने पढ़ा कि वाइल बिन हुजर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा कामा इला सलात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी नमाज में खड़े होते थे, कबज़ा बियमीनिही अला शिमालिही, कि आप अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ पर रखा करते थे। इज़ा काना कायमन फ़ी सलात कबज़ा बियमीनिही अला शिमालिही, आप जब भी नमाज में क़याम करते थे अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ पर रखते।
इसलिए नमाज में जब आदमी रुकू से उठेगा तो रुकू से उठने के बाद यानी क़याम की हालत में अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ पे बांधेगा, ये दुआएं जो है वो पढ़ेगा और इस पर यानी अपने क़याम को मुकम्मल करेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समझना अमल करने की तौफ़ीक दे। बाकी इंशाअल्लाह तीसरे हिस्से में पढ़ेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।